हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कल हमने 13.1 कंप्लीट कर ली थी और एग्जांपल 1, 2 और 4 होमवर्क दिया था मैंने। ठीक है, तो आज एग्जांपल थर्ड देख रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 13 चल रहा था अपना। ठीक है, तो एग्जांपल थर्ड क्या है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है, सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है। इस बार रेडियस का पता नहीं, रेडियस पढ़ते हैं आगे। एज शोन इन फिगर, फिगर में है, फिगर में दिख रहा है आपको कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो छोटी है एज कंपेयर टू कोन, क्योंकि कोन बाहर भी आ रहा है। तो देखते हैं अपने कोन का कुछ ऐसे है, ये सिलेंडर इसके अंदर है। तो पहले मैं कोन बना लूं। ठीक है, पहले मैंने ये कोन बनाया और कोन के अंदर यहां पे ये सिलेंडर है ऐसा। ठीक है, ये सिलेंडर की रेडियस है। तो देखते हैं, ये सिलेंडर है और ये कोन है। ठीक है, मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट यानी पूरे रॉकेट की हाइट 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज, कोनिकल पार्ट की हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यानी यहां से लेके ये यहां तक इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी अपने पास, 26 टोटल है, 6 ये हो गया तो 20 सेंटीमीटर बची। ठीक है, द बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यानी कोनिकल पोर्शन का जो बेस है डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो कोन की रेडियस 5/2 होगी। तो देखो मैं गिवन में लिख रहा हूं, गिवन में क्या क्या लिखा मैंने, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दे रखी है मुझे, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखे है ना मुझे कोन का, तो डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन, अब यहां पे ब्रैकेट में मैंने R1 लिख लिया क्योंकि रेडियस अलग अलग है, 5/2 सेंटीमीटर। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया कितना, 3/2 सेंटीमीटर। इसको मैंने नाम दे दिया R2, 3/2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पे हाइट ऑफ कोन दे देना H1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन की हाइट अलग है और सिलेंडर की हाइट अलग है। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर है अपने पास H2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसने कहा इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, इसको कोनिकल पोर्शन को तो ऑरेंज पेंट करना है। ठीक है, अच्छा, और एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन पेंट येलो, सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो पेंट करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीस कलर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ये तुम आसानी से कर लोगे, ये सिर्फ समझा रहा हूं, कैलकुलेशन सारी तुम करोगे, मैं नहीं करवा रहा इसकी कैलकुलेशन। ठीक है ना, सुन लो। अगर इस रॉकेट को हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है, रॉकेट को ऑरेंज कलर से पेंट करना है, तो ये रॉकेट पूरा नहीं पेंट होगा, इसकी साइड में देखो रॉकेट का CS से पेंट होगा। तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज। अब इतने क्वेश्चंस करवा चुका हूं 13.1 में, तो ये तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज पेंट करना है तो कोन को पेंट करना है। ठीक है, कोन को पेंट करने के लिए CSA ऑफ कोन, कोन का CSA। ठीक है, अच्छा इसको ना, ये वाली फिगर को मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, ये तो क्या हो गया कोन का बेस और ये हो गया सिलेंडर का। तो सिलेंडर का तो 3 है, सॉरी 3/2 है, और कोन का कितना है 5/2 है। तो देखो अगर मुझे ये बार का एरिया सिर्फ इतना इतना ही तो पेंट होगा, यहां तो क्या है सिलेंडर घुसा हुआ है, मतलब सिलेंडर है, तो ये थोड़ी पेंट होगा, जो इतना एरिया ये नहीं होगा, सिर्फ ये बाहर का एरिया जो बाहर का बचा हुआ है यही तो होगा कोन के अंदर ऑरेंज पेंट जो होगा, ये बाहर वाला। तो हमने ये जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल किया था 12th चैप्टर, उसमें बताया था कि बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला माइनस कर दूंगा, तो CSA ऑफ कोन तो आ गया, प्लस में बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन का मतलब बड़े वाला सर्कल, माइनस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्योंकि सेम ही है, ये बेस और ये बेस, तो कुछ भी तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बताया था, बड़े सर्कल में से छोटे वाला माइनस कर दूंगा तो ये बाहर का जो इतना इतना है ये एरिया निकल जाएगा। सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, देखो भाई फॉर्मूले याद होने चाहिए, सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे एन हमें निकालना पड़ेगा और एन निकालना बताया हुआ है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे कोन है, कोन का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ कोन R1 है, तो यहाँ पे मैंने R1 लिख दिया। स्लैंट हाइट कोन में होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है, L1 है L2 L ही आएगा। बेस एरिया ऑफ कोन, कोन का बेस एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल में कोन का सर्कल कौन सा है, रेडियस R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस एरिया यानी सर्कल सिलेंडर वाला पाई R कौन सा है सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर की रेडियस है R2, तो माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये L अब तुम्हें मैं बता रहा हूं L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब H किसका, स्लैंट हाइट कोन की है तो हाइट और रेडियस भी किसकी लेंगे, कोन की लेंगे, तो H1 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। ये बातें समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन तुम करोगे, बता रहा हूं सिर्फ पाई कॉमन ले लेना, पाई कॉमन ले लेना, बाकी सब वैल्यूज पुट कर देना, पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, L इन्होंने निकाल रखा होगा, L निकाल रखा है क्या, ठीक है 6.5 आ रहा है इनके हिसाब से, ऊपर निकाल रखा है इन्होंने L 6.5, तो R1 कितना है, R1 ये R1, तो मैंने कोशिश करना है इसको डिवाइड मतलब पॉइंट्स में ना लाओ, 6.5 है मैंने 65/10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में सिमिलर करके कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पक्का। अच्छा उसके बाद एरिया टू बी पेंटेड क्या करना है, येलो, येलो के लिए क्या करेंगे, सिलेंडर का CSA, अब ये वाला तो अंदर गया कौन के, तो इसको तो पेंट कर नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो CSA सिलेंडर प्लस में इसको येलो कर सकते हैं, तो सिलेंडर का CSA प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा येलो, और ऑरेंज का बताना तो मैंने बता दिया, कैलकुलेशन खुद ट्राई करोगे। ठीक है ना, इतने क्वेश्चंस करवा दिए, इजी है, एक बात का ध्यान रखना, पॉइंट्स में मत लेके आना, काटापीटी करना, एलसीएम लेना, आंसर आ जाए, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल थर्ड था, मोस्ट इंपोर्टेंट था, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अच्छा नेक्स्ट वीडियो के लिए वॉल्यूम के फॉर्मूलाज याद कर लेना, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज याद कर लेना, 13